Hello, hello everyone. So we are with Rohit, Nishita and Ganesh. Okay. So these all are the rank holder in IIT JAM 20. So कुछ कॉमन्स जो हमारे स्टूडेंट के बीच में डाउट्स होते हैं तो इनसे पूछते हैं, देखते हैं कि क्या मतलब समझ में आता है आपको और क्या आउटपुट हमारे पास, क्या हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये लोग निकाल चुके हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको टिप्स देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोहित से। तो रोहित, ये बताओ कि भाई तुमने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जो बहुत सेंट्रल तो है वो, पर बहुत वेल नोन नहीं है। मतलब सेंट्रल तो ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है वो, पर ऐसा नहीं है यस कि एचएनबी गढ़वाल जो है रूरल एरिया में आती है। बहुत ज्यादा जो यस टीचर्स वहाँ पे सारे अवेलेबल हो, ये दिक्कत है। मतलब सारे टीचर अवेलेबल हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि होंगे, या क्लासेस प्रॉपर चलती है। यस तो कैसे तुमने अपनी स्टडी को मतलब मेंटेन किया, कैसे अपने ग्रेजुएशन के साथ तुमने जेम की प्रिपरेशन की, थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे? सर फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग में सोच दिया था वैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एक्चुअली डिफेंस है, डिफेंस में एज एन ऑफिसर। ओके। तो स्टार्टिंग में मैंने एनसीसी भी ली थी, तो उसी के चक्कर में इतना टाइम नहीं दे पाया मैं। तो ओके। मैंने जो मेन प्रिपरेशन थी अपनी वो 2020 अप्रैल से स्टार्ट की थी। वेरी गुड। और तभी मैंने अनअकैडमी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लिया था। तो वहां से मुझे एक्चुअली काफी हेल्प मिली। पहले तो क्लैरिटी मिली कि ओके। मतलब ये एग्जाम है क्या, और प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और मटेरियल्स। और जैसे आपकी क्लासेस देखी तो आप मतलब स्टेप टू स्टेप आपने जो गाइड किया था वो काफी काम आया मेरी प्रिपरेशंस में। तो मेनली, और मैंने कोई ऐसी रेफरेंस बुक नहीं टच की एक्सेप्ट 1 और 2। और मेनली आपकी वीडियोस ही देखता था। लाइव में तो बहुत कम आता था मैं, बट मेनली रिकॉर्डेड ड्यू टू टाइम शेड्यूल। हाँ, मतलब तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी देख लो, वो अच्छा है उसमें। अच्छा गणेश, तुमने मतलब जी कैसे अपने, तुम अभी थर्ड ईयर में हो या पास आउट हो? थर्ड ईयर में के जी साथ साथ? जी, मैं अभी थर्ड ईयर में ही हूँ सर। ओके ओके। सो तुमने तो जैसे मतलब रोहित ने बताया, मैंने भी सेम फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हम्म। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं थी क्योंकि कॉलेज का वर्क वगैरह रहता था। कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़ लिए। ओके। बीच में थोड़ा सा म्यूजिक का शौक था तो म्यूजिक की क्लासेस ज्वाइन किए, तो वहां पे टाइम चला गया। हाँ। तो फिर जैसे लॉकडाउन लगा तो एक लॉकडाउन का ही सच में यूज किया है। लॉकडाउन में ही अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है और यहीं से पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। वेरी गुड। मतलब अगर आप सही से 4-5 महीने पढ़ लें तो आराम से, मतलब आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेते हो और जो जो आपको गाइडेंस दिया जाता है उसको फॉलो कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप 500-700 के अंदर रैंक ला सकते हो। मतलब क्रैक तो कर ही सकते हो 1000। मतलब अच्छे रैंक से 30-35 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है, मतलब ये तो मानते ही होगे। जी जी सर, बिल्कुल। हम्म। जी सर। ओके। निशिता ने क्या किया? निशिता मतलब अभी थर्ड ईयर में है बेटा? तो सर मैं भी 2020 में बीएससी हो चुका है मेरा। अच्छा। तो तो अभी मैंने भी लॉकडाउन में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ओके। अभी अप्रैल से। तो इसी वजह से मेरी थोड़ी तैयारी भी ठीक हो पाई। और अनअकैडमी तो मैंने सिर्फ 1 मंथ के लिए ज्वाइन किया था, 1 ही महीने पढ़ी थी। और ज्यादा पढ़ी थी तो और अच्छा ही होता। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब जल्दी ज्वाइन करते तो तुम्हें फायदा होता। हाँ, तो मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, 12 दिसंबर को किया था। ओके ओके। सो और प्लस भी 1 ही महीने पढ़ पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मतलब जैसे ना कोई नया बच्चा अगर जैसे आपकी लोकेलिटी में हो, या कोई भी नया बच्चा जो बहुत दूर है ना, और फैसिलिटीज नहीं है उसके पास, इंटरनेट तो ऑब्वियसली सबके पास होगा ही आजकल, जियो धन धनाधन जियो चल ही रहा है। तो ये हाँ, बताओ कि भाई मतलब कैसे करे वो, है ना, गणेश क्या करे, मतलब वो स्टार्ट क्या क्या करना चाहिए? जैसे कोई थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर वाले सोचते हैं कि हमें अभी से स्टार्ट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या मतलब तुम्हारा उनका सजेशन है उनके लिए, सेकंड ईयर वाले या जैसे सर उन्होंने अभी जो हाँ। सेकंड ईयर वाले हैं, या जो मैं मेनली थर्ड ईयर वालों की बात करूंगा कि जो 22 में एग्जाम्स देंगे, जो हम्म। अभी जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो ओके। उन्होंने जैसे आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो हम्म। उनके पास लगभग लगभग 11 महीने का समय है। तो बिल्कुल। धीरे धीरे अगर 1 महीना वो एक टॉपिक को देते हैं, समझो पूरा 1 अप्रैल से उन्होंने 30 अप्रैल तक खाली मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ लिए, फिर ओके। मई में उन्होंने मैकेनिक्स पढ़ लिए। अगर ऐसे भी वो पढ़ते हैं, फिर भी वो 45 से 50 नंबर तक आराम से कवर कर देंगे। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। काफी लोग ये सोचते हैं कि
अभी जैसे हमने लेट हुआ, हम थर्ड ईयर में हैं, अब कैसे करेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे प्रिपरेशन को, अपने इनिंग को स्टार्ट करना है। क्योंकि जैसे हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि काफी बार विराट कोहली या रोहित शर्मा पिच का अंदाजा लेते ही कैसे है, फिर धीरे धीरे अपनी इनिंग को बिल्डअप करते जाते हैं। तो उसी तरह से हर स्टूडेंट ने अपनी इनिंग को बिल्डअप करते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रोहित, ये बताओ कि भाई मतलब अगर कोई सही से ना क्या करे, मतलब Yes, वो sir. आईआईटी जैम में आराम से, देखो जैसे 35, 37, 38 नंबर, तुम्हें पता है कि क्वालिफाइंग मार्क तो 25 के अराउंड ही जाने हैं, इससे ज्यादा नहीं जाने हैं। तो अगर आपके 35-40 नंबर आ जाते तो ऑब्वियसली आपकी रैंक आ ही जाती है 1000 के अंदर, इस रैंक में आ ही जाते हो आप, ये तो श्योर है। Yes, sir. इ- Yes, sir. अगर आपको और जैसे तुम्हें अगर अपनी रैंक और सुधारनी होती है ना, तुमने बहुत कम पढ़ा फिर भी तुम इतनी Yes, अच्छी रैंक sir. ले आए, तो और सुधारनी होती तो तुम क्या करते हो, मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे बच्चों को? सर जैसे अगर आईआईटी जैम स्पेसिफिकली अगर मैं आईआईटी जैम की बात करूं तो मतलब अगर थोड़ा स्मार्ट स्टडी करी जाए तो वो मोर देन इनफ है। अगर सपोज कोई फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट है तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। अभी तो हम थोड़ा लकी थे कि हमारा पेंडेमिक था तो थोड़ा लॉकडाउन में टाइम मिल गया। वरदान हो गया। बट अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। मैंने एक गलती की थी कि मैंने लास्ट टाइम पे सारी चीजें कवर करने की सोची थी। आउट ऑफ 7 मैंने सोचा था कि यार मैं 7 कवर कर लूंगा और मैंने उन चीजों पे फोकस नहीं किया जो मेरी स्ट्रांग थी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारी एटलीस्ट 5 यूनिट भी स्ट्रांग है तो फर्स्ट में उन पे फोकस करना चाहिए और उनको इतना स्ट्रांग बना दो कि वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम छोड़ोगे। तो मेरा यही ड्रॉबैक था कि मैंने लास्ट मोमेंट पे जो रिमेनिंग थी वो भी पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो बस यही बोलूंगा सर कि मैं अगर वो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसी को रिवाइज करो, दोबारा रिवाइज करो और 5 यूनिट में भी काफी अच्छी रैंक आ जाती है। अच्छा निशिता ने क्या किया? निशिता मतलब जैसे अगर तुमने 1 महीने केवल स्टडी की या 2-3 महीने स्टडी की, तो और क्या मतलब क्या करना चाहिए और बच्चों को और अच्छी रैंक आए, मतलब जैसे किसी को टॉप 200 के अंदर चाहिए तो क्या कर सकता है वो? सर वही 2 यूनिट मेरी ठीक से रिवाइज नहीं कर पाई थी मैं। जैसे ऑसिलेशन का पार्ट था और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम मैंने छोड़ रखा था, ये पूरा मैंने छोड़ दिया था। तो अगर ये दोनों होती तो और अच्छी रैंक आती। ये है सजेशन मेरी कि सब करे सातों। तो मतलब अभी तो और भी अपॉर्चुनिटीज है, आप मतलब कहीं ना कहीं आप एडमिशन लेंगे, आईआईटीज में लेंगे, एनआईटीज में लेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। तो आगे क्या सोचते हो, मतलब अच्छा रोहित गणेश क्या सोचते हो, मतलब आगे क्या करना चाहोगे एमएससी आईआईटी से करने के बाद आप क्या करोगे आगे? अभी पहले तो एमएससी करेंगे और मैं तो सोच रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड पीएचडी ही कर लूँ, क्योंकि फिर गेट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर से 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें प्रिपरेशन कर ली ना, अब तुम्हें जिंदगी में परेशानी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया कि करना क्या है। जैसे कभी अगर जैसे ना किसी का एक बार निकल जाता है एग्जाम, तो देखते हो कि बार बार फिर उसके लिए लगता है ये तो बहुत आसान है यार। जैसे अगर मुझे पूछोगे तुम जैम कैसा होता है, मैं कहूँगा बहुत आसान है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। तो एक बार निकल जाता है तो फिर एग्जाम का फ्लो बन जाता है कि अच्छा ये करना है, ये करना है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि अच्छा मैंने ये गलती की थी, अब ये नहीं करनी है, तो एग्जाम निकल जाएगा। अब तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि अच्छा ये भी कुछ करना होता है ना। हाँ, वो एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो अब वो आ गया है कि एग्जाम का एनालिसिस कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी कुछ कहना चाहोगे तुम अपने, जो नए साल में हमारे बच्चे तैयारी करेंगे या तुम्हारे कोई दोस्त होंगे, उनको कुछ कहोगे कि क्या करना चाहिए उनको? कोई जैम में मतलब वो आईआईटी चाह रहा है, बेस्ट आईआईटी चाह रहा है, एनआईटी चाह रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? रोहित से स्टार्ट करते हैं, क्या करना चाहिए रोहित? सर पहले तो मैं ये कहूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना टफ एग्जाम नहीं है आईआईटी जैम, अगर एक स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर किया जाए। और सर मैंने ये चीज रियलाइज की यार अकेडमी में कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एजुकेटर को पकड़ लो और जैसे वो गाइड कर रहा है, अगर वैसी स्टेप वाइज तुम गाइडेंस के अंडर रहो, जैसे मटेरियल आप प्रोवाइड कराते थे, क्वेश्चंस आप कराते थे, क्विजेस, तो वो भी मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से अच्छी रैंक पाने के लिए। और आईआईटीज में तो इजीली मिल ही जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर एजुकेटर की गाइडेंस में रहे तो। बिल्कुल। और निशिता क्या कहना चाहेगी? सर बस यही है, अगर हम प्लस पे पढ़ रहे हैं तो बस टीचर को फॉलो करें, अपना बस जितना बोले टीचर पूरा ठीक से वही करना है और कुछ नहीं करना है बस। गणेश तुम्हारी क्या पूरा विचार? सब कुछ टीचर का बताया हुआ। डेफिनेटली।
मैं सर इतना कहूंगा कि रोज कुछ घंटे एक स्पेसिफिक टाइम रखे, जैसे कोई 2 घंटे पढ़ता है या 3 घंटे, तो थ्रू आउट द ईयर उसने वो फॉलो करना चाहिए कि मैं रोज के 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ूंगा। इसके साथ साथ क्या है कि काफी लोग स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में मिसगाइड करते हैं। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैरियल बोस सजेस्ट कर देते हैं काफी लोग। ये नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स यूज करनी चाहिए, लेकिन एक हद तक कि अगर हमको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं आ रही है, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसमें घुसना नहीं है। सीधे सीधे अपने बीएससी की बुक्स उठानी है, वहां से कंसेप्ट करने हैं, वहां के क्वेश्चंस करने हैं और जैम के पीवाईक्यूज करने हैं। बस अपना कॉन्फिडेंस को कभी भी गिराना नहीं है। जब भी ऐसा लगे कि कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तो तुरंत अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठा ले या 11th-12th के क्वेश्चंस करने बैठ जाए। कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चंस करने के बाद जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फिर से अपने टॉपिक पे आ जाए। बस कॉन्फिडेंस एक साथ अपना मेंटेन रखना है। हाँ, बुक्स तो आपके पास जो है, मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी किताबें आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है उन्हीं को पढ़ो, क्योंकि नई किताब में कुछ नया सा होने वाला नहीं है। मेनली उसका एप्लीकेशन करना चाहिए आपको। जब आप एमएससी में भी जाओगे ना, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो भी किताब आपको अवेलेबल है वही पढ़ो। बहुत सारी, जैसे आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़नी है तो कोई भी किताब पढ़ लो, कोई सब में लगभग एक जैसा होता है, बट प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करो। या कुछ भी चीज पढ़ते हो तो उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। बुक से या स्टडी मटेरियल जमा करके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चे।